सो गाइज बात करते हैं दा की। दा आपका डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। बच्चों ध्यान देना, एक ही बात में मैं आज यहाँ पे बहुत सारी बात खत्म करूँगा बुक के हिसाब से। दा मतलब डेफिनेट आर्टिकल, दा से मतलब डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट यानी कि स्थिर, इसको कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल यानी कि स्थिर। बच्चों आप लोगों ने बुक्स में अक्सर पढ़ा होगा कि नदियों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले, इसके नाम से पहले, उसके नाम से पहले आप दा लगाते हैं। इतनी सारी बातें बच्चों ना तो आपका याद रहेंगी और ना ही आप याद रख सकते हैं। यस, आप लोग बच्चे हैं, क्रिस नहीं है ये बच्चों, ये काम क्रिस के हैं, आप लोगों के नहीं है ये काम। सो गाइज ध्यान देना मेरी इस बात पे, दा का इस्तेमाल आप सिर्फ दो चीज़ों से पहले करें और इन दो बातों को याद रखना। पहली बात तो डेफिनेट चीज़ों से पहले, किससे पहले? डेफिनेट चीज़ों से पहले। जो भी चीज़ें दुनिया में डेफिनेट हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात यूनिक चीज़ों से पहले, किससे पहले? यूनिक चीज़ों से पहले। जो भी चीज़ दुनिया में यूनिक है, जो भी चीज़ें दुनिया में यूनिक है उनसे पहले भी आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। यूनिक मतलब बच्चों एकमात्र, जिनके जैसी दूसरी ना हो। दा मतलब वो वस्तुएं जो अपनी जगह पर स्थिर हों, जो अपनी जगह पर स्थिर हों, फिक्स हों। लाइक मेरा बोर्ड, ये रखी हुई टेबल पे बुक, ये रखा हुआ सामने मोबाइल, पोडियम, यस ये सभी चीज़ें क्या है अपने आप में डेफिनेट हैं। ये तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेंगी जब तक इन्हें कोई हिलाएगा नहीं। यूनिक जैसे कि बच्चों गंगा, यमुना, गीता, कुरान, ये सब चीज़ें आपकी यूनिक हैं, इनके साथ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यस गाइस, सो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बुक, टेबल, चेयर, मोबाइल, आपने कहा गंगा, यमुना, गीता, कुरान, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। मतलब आपको सब पता है, किसी पहाड़ का नाम, किसी पर्वत का नाम, किसी नदी का नाम, किसी पवित्र किताब का नाम, सन, अर्थ, प्लेनेट यानी कि प्लैनेट्स के नाम, जितने भी हैं आपके बच्चों, जो भी आपके यूनिक चीज़ें हैं यानी कि जिनके जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं, जिनके जैसा दुनिया में दूसरा ना हो, उससे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। सन अपने आप में अकेला है, उसके साथ दूसरा नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में। अर्थ भी हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र है, दूसरी नहीं है। गंगा भी दुनिया में एक ही है, यमुना भी दुनिया में एक ही है, गीता भी एक ही है, कुरान भी एक है, बाइबल भी एक है, रामायण भी एक है। इन सबसे पहले आप दा का इस्तेमाल करेंगे और ये अपने आप में डेफिनेट है। जैसे कि द बोर्ड, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो इस तरह से आप लोग बात करते हैं, बिकॉज बुक भी वहाँ पे स्थिर है और टेबल भी वो स्थिर है। ये जो बहुत सारी बातें आपने याद रखेंगे, नदियों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, पर्वत के नाम से पहले, इनसे पहले दा लगाते हैं, उसे भूल करके आप ये दो बातें याद रखें कि डेफिनेट चीज़ों से पहले और यूनिक चीज़ों से पहले आपको दा लगाना है। बस बात खत्म, कॉपी कर लीजिए इसको सारे को। यस, अब चलेंगे हम लोग दा के यूजेस पे बच्चों। ओके गाइस, बच्चों सबसे पहले मैं आपको यूजेस ऑफ दा बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ याद रखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल को डिटरमाइनर, एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो दा को डिटरमाइनर की श्रेणी में भी रखा गया है। हालांकि अ या एन भी आपके डिटरमाइनर की श्रेणी में रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर तरह से जानकारी मिल जाएगी कि डिटरमाइनर श्रेणी में क्यों रखा गया है। सो मैं चलता हूँ आपके यूजेस ऑफ दा के ऊपर। यस गाइस, सो समझिएगा पहले, बाद में कॉपी कीजिएगा। हो सकता है कि कॉपी ना कीजिएगा, फिलहाल बाद में कर लीजिएगा खूब तसल्ली से। मैं आपको ये सभी नोट्स बिल्कुल डिट्टो जैसा पढ़ा रहा हूँ, PDF प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स होंगे, आप उनको कॉपी कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यूजेज ऑफ दा, यूजेज ऑफ दा। कुछ लोग उसको दा पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको दी पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज। हम लोग यहाँ ग्रामर सीखने, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने नहीं आए हैं फिलहाल। अब यहाँ पे कुछ भी बोलो, फिलहाल एग्जाम क्लियर कर लीजिए, एग्जाम क्लियर करने के बाद में फिर इंग्लिश स्पीकिंग कराएंगे आपको, तभी क्लियर हो जाएगा कि दा बोलना है, दी बोलना है। हालांकि मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन अभी समय व्यर्थ नहीं करूँगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। खाली दा का ही नहीं, सभी डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी से मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये डिटरमाइनर आपके माई,
ओवर, योर, देयर, हिज, हर, द। सभी डिटरमाइनर से पहले, सभी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप लोग इन डिटरमाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर, द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा दूर मत जाइए, अपनी 4th क्लास में चले जाइए। जब आप बचपन में थे तो आपने पढ़ा भी होगा माई बेस्ट फ्रेंड। यस, माई बेस्ट फ्रेंड, वहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री थी। कभी आपने आज तक नहीं कहा होगा माई द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द आएगा। दिमाग में आपका ये फंसा हुआ था। नहीं बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप इनडिटरमाइनर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखें बच्चों। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ। वैसे तो यहाँ आप लोग सब एक्सपर्ट बैठे हैं, लेकिन मैं जब ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री जिनके आखिरी में EST या ST या IEST या फिर शुरू में मोस्ट आ जाए। यस गाइस, जैसे कि आपने कहा टॉलेस्ट, क्या कहा आपने? टॉलेस्ट। आपने कहा यंगेस्ट, आपने कहा बिजिएस्ट, क्या कहा आपने? बिजिएस्ट। आपने कहा मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो ये सभी आपकी सुपरलेटिव डिग्रियां ही हैं। टॉलेस्ट, यंगेस्ट, मोस्ट हैंडसम, बिजिएस्ट, कुछ भी। वो जो डिग्री यानी कि एडजेक्टिव को 3 डिग्रीज में डिवाइड किया जाता है। एडजेक्टिव जब आप पढ़ते हैं यानी कि किसी के गुण या दोष बताना, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इन 3 पार्ट में होती है आपकी एडजेक्टिव डिवाइड। यस गाइस, सो पॉजिटिव के अंदर डिग्री सिंपल रहती है। आपने कहा टॉल, कंपैरेटिव में ER, टॉलर, सुपरलेटिव में EST जोड़ देते हैं। खूब खुल के तो मैं आपको से एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा ही, यहाँ हल्का सा हिंट दे दिया मैंने आपको। पॉजिटिव डिग्री सिंपल, कंपैरेटिव में ER, सुपरलेटिव में EST। ना केवल ER, यहाँ पे ER, IER या फिर मोर शुरू में लगा देते हैं। यहाँ पे EST या फिर IEST या फिर मोस्ट शुरू में ही लगा देते हैं। यस गाइस, सो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। ये था पहला रूल आपका दा का। आपने कहा शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल। यू आर द busiest boy, she is the most intelligent girl। सो गाइज, यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने दा का इस्तेमाल किया है। दा ही नहीं, आप लोग कोई भी डिटरमाइनर लगा सकते हैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले। मैंने तो आपको दा इसलिए लगा के दिखाया बिकॉज मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ दा, इसलिए मैंने दा के सारे एग्जांपल बनाए। आप कोई सा भी डिटरमाइन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे माई लगा देंगे, यहाँ पे ओवर लगा देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से काम करना होता है, लेकिन ऐसा ही फिक्स नहीं कि हमेशा दा ही आएगा। यहाँ तो दा ही आएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर आप बात करें कि माई बेस्ट फ्रेंड इज सौरभ जैन, सो आप वहाँ पे माई का इस्तेमाल करेंगे, द बेस्ट फ्रेंड इज सौरभ जैन नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, इसके उसको देखते हैं। नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूँ तो गाइज, आपने पढ़ा होगा रूल नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री। आपने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा होगा। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जिनमें ER लगा हो, IER लगा हो या फिर उनसे पहले मोर लगा हो। लाइक आपने कहा टॉलर, आपने कहा यंगर, आपने कहा हैप्पियर, मोर, बिजियर। ये सभी आपकी कंपैरेटिव डिग्री हैं। आप जिनके आखिर में ER लगा देते हैं या फिर IER या फिर मोर उनसे पहले लगा देते हैं, सो आपकी कंपैरेटिव डिग्रियां काम करती हैं। रूल ये है बच्चों कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आया करता है। क्या आया करता है? देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आया करता है, याद रखें। एडजेक्टिव में इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा ही, मतलब रिलेट कर रहा सिखा रहा हूं आपको रूल्स को कैसे रिलेट करते हैं बच्चों, तभी तो रूल्स कम होंगे ना आपके। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आया करता है। आई एम टॉलर देन ही, शी इज यंगर देन आई,
इस तरह से यू आर मोर ब्यूटीफुल देन माई वाइफ, इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कंपैरेटिव डिग्री, जिनको कंपैरेटिव डिग्री बोल देते हैं किताब वाले, कुछ यूट्यूब पर पढ़ाने वाले भी, लेकिन वो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है बच्चों। जैसे कि आपकी एल्डर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, यानी कि जिनके आखिर में IOR आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाऊंगा काम। एल्डर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, अल्टीरियर, ये जितने भी आपके हैं जिनके आखिर में IOR आता है, इनके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का। अब जरा रूल्स पाइए आर्टिकल में यहाँ पे किस तरह से आपको सजाया जाएगा, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे बच्चों सजा बड़ा प्यारा वर्ड इस्तेमाल हुआ है मुंह से, कोई अलंकार है हिंदी के अंदर, मुझे याद नहीं है। सब देखे, मीनिंग इसके दो हैं। सजा मतलब पनिशमेंट भी, और सजा मतलब सजाना भी। शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई और दूल्हे को जिंदगी भर की सजा दी गई। यस बच्चों, तो मेरा वो सजाने वाला मतलब इसी से था आपको कि सजाया जाएगा, यानी कि किस तरह सजा दी जाएगी आपको, किस तरह से परेशान करते हैं बच्चों आपको ये एग्जामिनेशंस वाले। वो कहेगा आपसे, ध्यान देना, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, सुनना मेरे शब्दों को, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन और टू, देन और टू, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू ना हो तो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, ये बात तो ध्यान रखना है रखना। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमेशा दो लोगों या वस्तुओं के लिए करते हैं, ये भी ध्यान रखना। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल दो लोगों या वस्तुओं के लिए करते हैं, ये भी याद रखना। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन और टू नहीं होगा तो दा लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमेशा दो लोगों और दो वस्तुओं के लिए करते हैं, ये भी ध्यान रखना बच्चों। यस गाइस, ध्यान रखना। जरा एग्जाम्पल देखते हैं एक दो इसके, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कॉपी करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल कुछ भी, नोट्स आपको डिट्टो PDF मिलेगा ग्रुप में, जो बच्चे ग्रुप में ऐड हुए हैं। ध्यान देना, मैंने कहा आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज। आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज। बेटर के बाद कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी देन या दा का, टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आपने इससे पहले दा का इस्तेमाल करा। आपने कहा द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। यस गाइस, इन सभी एग्जाम्पल्स को कॉपी कीजिएगा आप लोग खूब अच्छे से। एग्जाम में किस तरह से एरर दी जाएगी वो भी देखिए आप ध्यान से। ये सेंटेंस मैं आपको जो बता रहा हूं ये एग्जाम सेंटेंस है, अब उसको देखिएगा। उसने कहा आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज। आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज। अगले ही पर सेंटेंस आया आई एम द बेटर ऑफ द थ्री बॉयज। बच्चों अगर कोई हल्का सा नियम पढ़ के जा रहा है, जो थोड़े बहुत नियम पढ़ के जा रहा है, जिसको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाना है, वो तो करके आएगा ठीक। फिर बच्चों लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और लगातार आया भी ऐसा था कि सेट नंबर 34 में ये आ गया और सेट नंबर 35 में ये वाला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन दोनों एक साथ आ गए। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन और टू ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाना है, ये बात पक्की है। लेकिन साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें कि कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, दो से ज़्यादा के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे दी गई छात्रों की संख्या 3 है, ना कि 2। आप इसे 2 मत कीजिए, करिए आप इसे 2 कर दो। आप यहाँ पे बेटर को बेस्ट कीजिए, अब तब बात बनेगी। ये बच्चों आपको कहना होगा आई एम द बेस्ट ऑफ द 3 बॉयज।
तब जाकर के सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, अन्यथा इस सेंटेंस में एरर बनी रहेगी, पूरी बनी रहेगी एरर। यस गाइस, तो यहाँ पे आई एम द बेटर ऑफ द 2 बॉयज, आई एम द बेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, क्योंकि बात यहाँ पे 2 से ज़्यादा की हो गई है। यस गाइस, चलते अपने नेक्स्ट रूल पे, आर्टिकल के ही कंपैरेटिव डिग्री के, सॉरी द